दवाइयाँ दिखा दो पहले, कौन कौन सी थी? नमस्कार। कौन सी बाहर से कौन सी? ये अंदर से मिला? अच्छा अच्छा। और जब मैं स्वयं भी वहाँ पे गया था, कोई दवाई ना होगी सर मुंह भी नहीं है क्या अंदर? कहते हैं ना, चलो ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ जैसे बड़े इलाज की बीमारियाँ हैं नहीं होती, सब चीज़ें नहीं हो पाती अंदर। आप देखिए, मतलब मैं जब स्वयं अंदर गया था, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, मैं कर लूँगा फोन। तो इन्होंने बेसिक सरदर्द की दवाई मात्र वो भी नहीं दे पा रहे, तो सोचो ना। वो भी दवाई की है। या तो ऐसा बता दो या आती नहीं या तो आती नहीं। कितने आदमी रोज कुत्ता काट रहे हैं? अरे ये मैं क्या महीने में 100 कुत्ते काट रहे हैं आदमी को? नहीं मतलब यही थोड़ा ना सब कुत्ता काट तो काट बोल रहे हैं इतना आवश्यक नहीं है, तो वो लिखा क्यों है? और वो सिर्फ सबको लिख रहे ताकत का। भाई सरदर्द और उसके बाद दवाई यहाँ बाहर मेडिकल से 85 रुपए की सरदर्द की दवाई। मैंने उनसे पूछा क्या है दवाई, वो दवाई अंदर नहीं मिल पा रही। तो डॉक्टर ने अपने मुंह से करेगी इतनी आवश्यक नहीं है दवाई, तो लिखी क्यों फिर आपने? आवश्यक नहीं थी तो यानी ये तो फिर काला बाजारी चल रही ना फिर। जब वो दवाई जरूरी नहीं थी, 2-3 पत्ते उन्होंने अंदर से लिखे, एक बाहर से लिखा, एक उसके साथ सिरप भी लिखा, तो यदि वो आवश्यक नहीं थी तो आप लिखते नहीं, आप वो दवाई दीजिए ना एक नॉर्मल। बताइए आप, ये एक ऐसा रेफर सेंटर है, आदमी को बिना देखे आदमी को ट्रीट कर दिया जाता है। हमारी जो महिला यहाँ की बेचारी प्रसव हुआ थी, अब कहीं मैं रहूँ तो गाड़ियों पे प्रसव हो चुके हैं। निःशुल्क दवाई है ना ये तो हॉस्पिटल समझ नहीं है। सर इनके हाथ पे मैं बताता हूँ आपको, अल्ट्रासाउंड हमने 2 दिवस से मांगा था। जैसे नहीं सर, वो एक दिन भी नहीं है, एक दिन में नहीं चल रहा ना, खत्म हो गया अब सर नहीं सर। और दूसरा प्राविधान क्या है, अगर 1 महीने तक अल्ट्रासाउंड मशीन बंद रहती है तो एसडीएम साहब उस मशीन को बंद कर सकते हैं, ये भी प्रावधान है। पर बंद तब है कि ठीक है सर। अब ये बताइए, डॉक्टर यादव जी बोल रहे हैं कि मेरा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो हमने सीएमओ साहब को बोला साहब चलो वो तो आप ठीक कह रहे हैं उनकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो उत्तरकाशी बैठते समय वहाँ पेशेंट देखते समय वो सर्वाइकल सही हो रहा है क्या? और चेयर थोड़ा आते ही सर्वाइकल चालू हो रहा है क्या? ये तो नॉर्मल सी सीएमओ जी की हाथ की बात है कि अल्ट्रासाउंड 2 दिन का मांगा था, 2 दिन का दे दीजिए। ये पैथोलॉजी वाला था, स्थायी नियुक्ति तो समझता है। हाँ बेड से गंदा बीट ये भी उन्हीं की हाथ की है। अगर आगे वो चाहिए तो ये कितने बेड होंगे इमरजेंसी सुविधा। जब डिमांड भेजी जाएगी ना सर, चाहे प्रशासन के स्तर से हो चाहे सीएमओ साहब के स्तर से हो, जब आप लोग यहाँ से प्रशासन, हम व्यक्तिगत सीएमओ का नहीं, प्रशासन के कोई भी हो चाहे आप हैं, जब यहाँ पर आपको लगता है कि बेडों की संख्या बढ़ोतरी होनी चाहिए, यहाँ से लेटर जाना चाहिए, वो हम प्रशासन के सम्मुख रखेंगे। वो जिसके तहत वो आता है वो प्रशासन जाने व्यवस्था कराने, वो अनशनकारी थोड़ा बताएंगे कि आप। सर आप ही बताइए ना, क्योंकि जब टनल वाला केस हुआ था सर, तो रातों रात सब एक्टिव हो गए, सारा यहाँ पर तैयार हो गए, बेड बन गए, ये पीछे ठप्पड़ा हो, ये बंद पड़ा है। जो रेस्क्यू वाला आपने बना रखा पीछे सर ना, वो बंद है, वहाँ भी 40 बेड है, उन बेडों को चालू कर वो भी ठप पड़ा हुआ, उसको क्यों नहीं हो रहा? साहब अब बेड है, ले गए पता नहीं, वो अब तो बंद है, वो हम आप क्या देख जाने। सकते हो अंदर ना, वहाँ पे जांच करवाई जाए कि जब टनल के लिए, मतलब सरकार को, माननीय मोदी जी को दिखाने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक करेगी, बजट का यूज हुआ, मतलब जब बाहर से मीडिया आ रही है दिखाने के लिए, तो यहाँ पे बढ़िया सा सेटअप तैयार किया जा रहा है। सर पहली बात ये है कि 40 लोगों के लिए तो इतनी बड़ी व्यवस्था हुई है, और जो ये 1.5 लाख की आबादी है उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो तो वाली बात है सर। और आप तो सर माने हमारे क्षेत्र की वो बॉडी है जो मजिस्ट्रेट पावर रखते हैं, आप पूछ नहीं सकते उनसे कि मतलब क्या है भाई तुम्हारी व्यवस्था क्यों करवा रही है? तो प्रत्यक्ष रूप में टनल में बंद थे, इसके लिए व्यवस्था की गई, पर यहाँ तो जनता प्रत्यक्ष रूप से डेली झेल रही है, टनल के अंदर एक प्रकार से बंद है, ये तो खुले आसमान में है, पर एक प्रकार से तो बंद ही है, जब यहाँ पर सुविधाएं नहीं, सुविधा नहीं तो सब बंद है। टनल में ही बंद समझो आप, यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं।